18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्ध में से एक था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया है। आइए जानते इस बार युद्ध में जुड़े इतिहास को। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत वर्षों से भारत की ज़मीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठों का भगवा परचम बुलंदी पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूना मालवा तथा गुजरात के राजा मराठे के साथ मिले थे। मराठाओं ने लगातार आक्रमण ने मुगल बादशाह की हालत बदतर कर दी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पर पहले मुगल शासन था, वहां मराठों का कब्जा हो चुका था। सन 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तार कर दिया, परंतु उनकी जितनी ख्याति बढ़ी, उनकी शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ती गई। इस बार उनका सीधा सामना अफगान के नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अब्दाली ने 1759 में पश्तून तथा बलूचिस्तान जनजातियों को एकत्रित कर एक विशाल सेना का संगठन किया। साथ पंजाब में मैराथन छोटी छोटी टुकड़ों में से लड़ते हुए विजय प्राप्त की। इसी तरह अब्दाली ने अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता चला गया। अंततः 14 जनवरी 1761 का पानीपत में अब्दाली के नेतृत्व के अफगान सेना एवं मराठे मध्य 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध लड़ा गया। 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी द्वारा दिखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य का अधिपत्य का सपना अब पूरा होता प्रतीत हो रहा था। सन 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान खदेड़ दिया। मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु एवं हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गई थी। ये मराठों का सर्वोच्च उपलब्धि थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथ में थी। बालाजी ने अपने पुत्र विश्वासराव मुगल सिंहासन पर बैठने का मन बना लिया था। अब एक नाम मात्र के लिए दिल्ली पर मुगल शासन था और वे मराठों के विस्तृत होते हुए साम्राज्य को देखते भयभीत हुए। सन 1758 पंजाब के हमले के बाद लाहौर तक अपना कब्जा करने के बाद मराठाओं ने तैमूर शाह दुररानी को खदेड़ दिया, जो अफगानिस्तान के शासक एवं अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को ये बात नागवार गुजरी अथवा उसने भारत पर हमला करने का मन बना लिया था। सबसे पहले उसने पंजाब के उस जगह पर जहां मराठे फौजें कम संख्या में थी, इसके बाद वो लश्कर के साथ आगे बढ़ता गया। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बढ़ गए थे। एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे और एक वो जो बाहर से आकर यहाँ शासन कर रहे थे। मराठा भारतीय मूल के मुसलमान के पक्ष में थे। अब बारी मुसलमान शासक किसी विदेश सहायता की प्रतीक्षा में थे, जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। अहमद शाह ने पंजाब, कश्मीर तथा मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली के राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मराठा द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाने इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गए। मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों का रोकने का मन बना लिया था। अगर संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पूर्व हो जाता। मराठे अपनी कुछ कमी के कारण मराठों अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ती जा रही थी। कहने के लिए कुछ मुगल शासक मराठों के साथ थे, किंतु उनकी वफादारी हमेशा संदेहपूर्ण रही। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय मराठाओं ने बहुत घनिष्ठ संबंध थे। सन 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करने लगे, किसी का एक पक्ष लेने लगे, इसलिए उनकी दूसरी पक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। उस समय राजा सूरजमल मराठा के कट्टर समर्थन थे, किंतु उन्होंने जब दिल्ली गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की, तब मराठा ने उन्हें छोड़कर शुजाउद्दौला को इस सूरजमल का मराठाओं से मोह भंग। शुजाउद्दौला का पक्ष लेने के लिए मराठाओं के पास दो कारण थे। पहला ये, उसके पास लगभग 50,000 घोड़सवार की मौजूद सेना थी। दूसरा ये कि शुजाउद्दौला शिया मुस्लिम था, वह अफगानी सुन्नियों के पक्ष में कभी भी नहीं जा सकता था। हालांकि मराठा अनुमान उस समय गलत साबित हुआ। अब्दाली की इस्लामी एकता बात सहमत होकर शुजाउद्दौला उसके पक्ष में हो गया। 14 अप्रैल 1760 मराठा सेना भाऊ सदाशिवराव नेतृत्व पुणे से दिल्ली की ओर प्रस्थान हुए। यहाँ से प्रस्थान करते समय मराठा सेना लगभग 50,000 पैदल सेना थी। आगे सफ़र में जैसे जैसे सहायकों की मदद मिली, वैसे वैसे सैनिक की संख्या
बढ़ती चली गई। इब्राहिम खान गारदी का मराठे की ओर से युद्ध में विशेष योगदान था। फ्रांस में निर्मित राइफल के साथ 8 सैनिक जो फ्रांस में प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित थे मराठे के साथ आ मिले। गारदी के पास 200 उत्कृष्ट बंदूकें और तोपें भी थी तथा उन दिनों महत्व था। मई और जून मराठा आगरा पहुंचे तब मल्हार होळकर तथा जिनकोरी सिंधिया भी अपनी सेना के साथ मराठा शामिल हुए। इस कड़ी में मराठा सेना दिल्ली जब पहुंची उनकी सैन्य शक्ति लगभग 2 लाख हो चुकी थी। मुगल सम्राट सैन्य की सहायता के लिए संधिबद्ध थी। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों के लिए बहुत कम शुभचिंतक थे। असल में मराठों के बढ़ते वर्चस्व में खुश नहीं थे। उसका फ़ायदा उठाते हुए नसीब खान जैसे बादशाह ने अब्दाली विशेष रूप से आमंत्रित किया था। सन 1739 में मुगल नेताओं द्वारा नादिर शाह को इसी तरह आमंत्रित, परंतु नादिर शाह भारत को लूटते वक्त हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया। साथ ही मुगल सम्राट का मयूर मुकुट तथा कोहिनूर हीरे सहित लगभग 100 करोड़ की संपत्ति भारत से लूटकर ले गया। दिलचस्प बात तो ये थी कि अब्दाली ने न केवल लूटने के मंसूबे के साथ भारत में अपने कदम रखे बल्कि उसका सपना भी दिल्ली के सिंहासन को मुगल के हाथों में छीनना था। इसी के तहत उस दिल्ली से बड़े बसे हुए अफगानियों के अपनी तरफ ले लिया जो कि उसके लिए इस युद्ध में फायदेमंद साबित हुआ। 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेना आमने सामने थी। इब्राहिम गारदी विशेष बंदूकें अथवा तोपें हाहाकार मचा दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास रचेंगे। शाम होते होते युद्ध परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों पक्षों में लगभग 40 सैनिक काल का ग्रास बन चुके थे। पेशवा पुत्र भाव विश्वासराव, जसवंतराव पवार, टुकड़ी सिंधिया सहित कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध का विशाल अनुमान इस बात पर लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा गया। मराठों ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे जो मराठा सेना के साथ तीर्थ यात्रा जा रहे थे। मराठों के हार के बाद अब्दाली ने अपने सेना साथ इन नागरिक को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुष को मार दिया गया तथा महिला एवं बच्चों को गुलाम बना। अगर आप सोचते कि अब्दाली की सेना मराठा सेना को परास्त किया, आपका ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं। मराठों को अब्दाली की सेना नहीं बल्कि ठंड ने हराया। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियार के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि सर्दी में उनकी अस्त हो गई, जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूर्ण अनुमान था। उससे अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाक पहनकर युद्ध में उतारा था। दूसरी तरफ सदाशिवराव की भावुकता के मराठों को पराजय पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। हुआ यूँ कि युद्ध के मैदान में विश्वासराव को भाव को गोली लग गई। विश्वासराव भाव सदाशिवराव भाव के अत्यंत प्रिय थे। उन्हें अवस्था देखकर सदाशिवराव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वासराव के पास चले गए। सदाशिवराव भाव की हाथी पर उन्हें ना पाकर मराठा सेना भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि वीर गति को प्राप्त हो गए। परिणाम स्वरूप हार की ओर बढ़ती अब्दाली की सेना में नया जोश आ गया और वह फिर से उठ खड़े हो गए। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन लगभग 40,000 योद्धा मारे गए, जो किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं से की बहुत ज़्यादा थी। भारत की दुर्गति का हमेशा से यही कारण रहा है कि यहाँ राजाओं तथा बादशाहों ने अपना अपना फ़ायदा सोचा और बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से ही सभी एकजुट। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।